बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। फॉर इंग्लिश प्लीज़ फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस कतायफ, और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम कतायफ के लिए उसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने तमाम चीज़ें इकट्ठा कर ली थी। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे 1 कप मैदा, जो कि 156 ग्राम्स के करीब है। आधा कप सूजी। तो ये सूजी जो है ये हमने बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है, तो इसी की आपको ज़रूरत होगी। साथ ही में हम लेंगे 1 कप नीम गर्म पानी। पानी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, बस नीम गर्म ही। आधा कप दूध, ये भी थोड़ा वार्म टेम्परेचर पे ही हो। साथ में हम लेंगे 1 छोटी चम्मच इंस्टेंट यीस्ट, 2 बड़ी चम्मच चीनी, 2 छोटी चम्मच वनीला एसेंस, आधी छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। तो ये बस तमाम चीज़ें आप पहले इकट्ठा कर लें साइड पर। फिर हम एक बोल ले लेंगे जिसमें भी आपको बैटर तैयार करना हो। तो उसमें हम ये है कि तमाम चीज़ें डाल देंगे पानी समेत, लेकिन ये है कि दूध अभी नहीं डालना। तो तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप डाल दें और इसे बस हमने थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेना है। तमाम लिक्विड एक साथ इसलिए नहीं डालें क्योंकि फिर वो काफ़ी लंपी हो जाता है, उसे मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लिहाजा पहले आप पानी के साथ उसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब जो ये है कि आपका थोड़ा सा नीम गर्म जो दूध है वो हमने इसमें शामिल कर दिया था, और इसे भी आप अच्छे से हिला लें। और बस इसका ध्यान रखना है कि इसमें किसी किस्म की कोई गुठलियाँ ना फॉर्म हो। तो ये देखें, बैटर आपका बहुत ज़बरदस्त सा और स्मूथ बैटर बन के तैयार हुआ है। तो अब जो है हम इसे रूम टेम्परेचर पर रहने देंगे तकरीबन पौने घंटे के लिए। अब हम कतायफ के लिए उसकी फिलिंग्स तैयार कर लेंगे। तो ट्रेडिशनली अगर आप रेसिपी किसी भी कतायफ की देखेंगे तो उसमें उन लोग ने वॉलनट्स का इस्तेमाल किया है, अखरोट वगैरह डाला जाते हैं उसके अंदर। लेकिन आज हमने यूज़ किए हैं यहाँ पर बादाम और काजू। तो यहाँ पर जो है ये अनसॉल्टेड बादाम और काजू का आपको इस्तेमाल करना है। 1/4 कप हमने बादाम की ले ली थी और 1/4 कप काजू। तो ये दोनों चीज़ों को आप मेक श्योर करें कि अनसॉल्टेड हों। इसे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस इसे हमने रफली थोड़ा सा चॉप कर लिया था। इसे आप चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन यह है कि इसका बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, क्योंकि मुंह में इसके टुकड़े आते हैं बादाम के और नट्स के, तो यह कि उससे ज़्यादा मज़ा आता है। कतायफ का टेक्सचर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है, तो लिहाजा थोड़ा सा क्रंच और थोड़ी सी बाइट आती है, तो उसमें मज़ा आता है। अच्छा, इसमें हमने डाला है रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर काफ़ी डाइल्यूटेड होता है, तो आप उसी का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एसेंस जो है आपने कम इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने रोज़ वाटर लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, ये इसमें डाल देंगे। और ये है कि उससे जो है कि फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। और 1 छोटी चम्मच सिनेमन पाउडर। बस ये 2 ही चीज़ें इसमें जाएंगी। और इसमें आखिर में हम बस थोड़ा सा डालेंगे शहद, जो कि है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इसमें हल्की सी मिठास भी आ जाएगी इससे। और बस अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से कंबाइन कर लेना है। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन यह है कि उसका फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का लगता है अंदर। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम दूसरी फिलिंग तैयार करेंगे। तो दूसरी फिलिंग के लिए हमने लिया है 1 कप रिकॉटा चीज़, और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर रोज़ वाटर। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। तो जो चीनी है वो काफ़ी बारीक चीनी हमने इस्तेमाल की है। अगर आपके पास बारीक चीनी ना हो तो आप जो रेगुलर शुगर हो उसे आप थोड़ा सा पहले पीस लें और फिर इसमें डाल दें। और ये देखें, ज़बरदस्त सी रिकॉरा चीज़ की फिलिंग भी अब तैयार है। तो अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक पैन, और उसमें डालेंगे आधा कप पानी, और साथ ही में हम डालेंगे 1 कप चीनी। तो बस इसे भी आपने अच्छे से बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और इसे हम मीडियम लो हीट पर मेल्ट होने देंगे। और इसे हम इतना पकाएंगे ताकि एक तार चाशनी बननी शुरू हो जाए। तो बस थोड़ा सा ही हमें इसे थिक करना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर और 2 छोटी चम्मच नींबू का रस। तो इससे यह है कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती
और बस ये आपकी चाशनी जो है वो बन के तैयार हो गई है। तो अब इसे हम थोड़ा ठंडा करने रख देंगे। तो अब हम कतायफ़ बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर हमने बना के रखा था वो तकरीबन पौना घंटा हो चुका है उसे। तो इसे हम एक बार अच्छे से बस मिक्स कर लेंगे। और जो पैन आपने लेना है वो हम लेंगे नॉन स्टिक पैन। तो इसकी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे पैन को हमने पहले गरम कर लिया था मीडियम लो हीट पर। और यहाँ पे 1 चम्मच भर के हमने ये बैटर की डाल दी। और चम्मच की बैक साइड से आपने बस इसे हिलाना है ताकि ये थोड़ा सा फैल जाए। और ये है कि देखें, अब थोड़ी ही देर में आप नोट करेंगे कि इसके बबल्स जो हैं ये पॉप आउट होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसमें हमने किसी किस्म का तेल या ऑयल नहीं यूज़ किया है। और ये सारे जो बबल्स जो हैं अब ये पॉप आउट हो चुके हों तो ये अब रेडी है। और इसे जो है अब पलटना नहीं है। तो सिर्फ एक ही साइड हमने बनानी है, नीचे की साइड। और ये है कि इसी तरह से आप तमाम कतायफ़ बनाने शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, वरना यह है कि नीचे से ये जलने लगेंगे। और ये देखें, बस इसी तरह से लाइट ब्राउन कलर हमें चाहिए। तो आंच का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और बस ये इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि ऊपर से बबल्स जब पॉप आउट हो जाएं तो ये रेडी है। और ये तमाम कदाइफ को इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। और इसे आप एक तरफ इकट्ठा कर लें, ऊपर एक टॉवल रख दें ताकि ये ड्राई आउट ना हो। तो ये देखें कितने खूबसूरत से, और ये हल्के से वार्म भी हैं अभी। और कलर भी जो है पीछे से वो बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर है। तो अब बीच में जो है हम इसकी फिलिंग डालेंगे। और ऊपर से साइडों को हमने इस तरह से हाथों से प्रेस किया है तो ये अच्छे से सील हो जाती हैं। तो ये देखें, जब हल्का वार्म हो गया कतायफ तो इसे सील करना बहुत ही ईजी रहता है। और यहाँ पे हमने रिकॉर्डा चीज़ की फिलिंग की है। फिलिंग जो है आपने बहुत ज़्यादा नहीं भरनी, वरना ये है कि ये निकलनी शुरू हो जाएगी आपकी साइडों से। तो बस 1 चम्मच के करीब ही आप फिलिंग रखें। और ये देखें, ये 2 किस्म के अब फिलिंग से ये कतायफ़ तैयार हुए हैं। अच्छा, हमें जो कॉम्बिनेशन पसंद है वो ये है कि हम ये नट्स का भी डालते हैं और थोड़ी सी ये रिकॉटा चीज़ की फिलिंग भी। तो ये है कि क्रीमी फिलिंग भी रहती है और थोड़ा सा टेक्सचर भी आता है नट से। आप चाहें तो इसे अलग अलग फिलिंग से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगा। और ये देख रहे हैं आप कि हाथों से आपने जब प्रेस किया है तो उसके एजेस जो हैं ये प्रॉपर तरीके से सील हो चुके हैं। यहाँ पे हमको आपको बताना है कि अगर चूल्हे का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहा तो फिर क्या होगा। पीछे से वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। तो उस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि टेम्परेचर जो हो वो थोड़ा मीडियम लो ही रखना है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं जो कतायफ़ हैं ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं। और इसे हमने बैटर को फैलाया भी नहीं था, तो ये थोड़े छोटे भी बने हैं। उसका कलर भी काफ़ी डार्क है। और जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं उसका ये है कि चूल्हे का टेम्परेचर मीडियम लो था और इसे हमने हल्का सा फैलाया भी था। तो ये प्रॉपर साइज़ के बने हैं और बिल्कुल ही सही बने हैं। तो ये दोनों चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। और इसी तरह से हम ये है कि तमाम कतायफ़ तैयार कर लेंगे। अच्छा, एजेस अगर इसकी ड्राई होनी शुरू हो जाएँ तो हल्का सा आप पानी यूज़ करें और फिर इसे सील कर लें। तो वो भी है कि उससे भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह से अपने तमाम कतायफ़ तैयार कर लेने हैं। और ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो तमाम कतायफ़ को इस तरह से बनाने के बाद डीप फ्राई किया जाता है। लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा हेल्दियर वर्जन बनाया जाए। तो डीप फ्राई करने के बजाय आप इन तमाम कतायफ़ को थोड़ा सा ऑयल से या तेल से ब्रश कर लें, चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। और इसे जो है हम एयर फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा ये है कि हेल्दी वर्जन हो जाता है। और ये है कि उसमें हल्की सी क्रिस्पीनेस हमें चाहिए होगी तो वो जो है आप एयर फ्राई करेंगे तो बेकिंग से भी आ जाएगी। बाहर से हल्का सा बस इसमें क्रिस्पीनेस होगी और ये जो है कि अंदर से है ना काफ़ी सॉफ्ट और मज़े के लगेंगे। इस रेसिपी से आपके तकरीबन 15 मीडियम साइज़ कतायफ़ बन के तैयार होंगे। और अगर आप छोटे बनाएं तो ये है कि ज़्यादा बनेंगे ऑब्वियसली। इसे हमने बेक किया है 370 डिग्री फ़ारेनहाइट या 187 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 7 मिनट के लिए। और कलर जो है हमें इसका बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस हल्का सा ही इसे बेक करना है। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुए हैं। तो अब आप एक प्लेट ले लें और इसमें हमने पूरा उसको सेट कर लिया था। चाशनी अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी हो तो इसे हल्का सा हम वार्म कर लेंगे और इस तरह से ऊपर आप इसे ड्रिज़ल कर दें। और बस हल्की ही वार्म रखनी है चाशनी। और ऊपर जो है हमने यहाँ पर थोड़े से पिस्ता थे तो वो हमने डाल दिए हैं, तो उससे ये है कि बहुत ही खूबसूरत सा लगता है उसका लुक। तो ये देखिए, इसे आपने सर्व करना है बस हल्का सा वार्म। अगर आपने कभी कतायफ़ नहीं ट्राई किए
तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है और ये है कि अगर आप इसके प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होंगे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।